3 भागों में भारतीय भाषाओं, और उधर मिस्टर लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भारतीय लोग, यानी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसी तरह से भाषा और लिपि का भी इन्वेस्टमेंट होता है मित्रों। एक मार्केट बना, एक बाजार बना, बाजार अस्तित्व में आया, किताबें छपने लगी, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। आपने ध्यान दिया होगा गांधी जी को जब थप्पड़ मारा गया, हिंद स्वराज किताब उन्होंने 1909 में लिखी थी, आपको ध्यान भी होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि 1857 में, मैं एक उदाहरण आपको दूं, आप देखें, देवी प्रसाद मिश्र की एक किताब है मुसलमान, कविता है मुसलमान, और उस कविता में वो कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे, ब्राह्मण थे, वे म्लेच्छ थे, वे मुसलमान थे या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू, वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुखी स्मृतियां थी, वे न होते तो महाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता, ध्यान दीजिए, बाबा फरीद न होता, वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता, वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता, मीर गालिब। ये उर्दू भाषा जो है, रामपुर, हैदराबाद और अवध, ये 3 गढ़ बने थे भैया। उर्दू जो है लश्कर की भाषा थी। आप ध्यान दीजिए, इस भाषा वाले मकड़े न पढ़ करके हम आपसे आगे बात करना चाहेंगे। मुसलमान न होते तो 1857 न होता भाई। आप देखिए 1857 में, ये तो लॉर्ड माउंटबेटन की कूटनीति थी जिसके चलते भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और उसके पहले भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 13वीं 14वीं शताब्दी में भारत ईरानी भारोपी परिवार में भाषा का के दृष्टिकोण से आप तो ईरान अलग हुआ था। बाद में जहां गांधारी पैदा हुई, जिसे आप कांधार या गांधार बोलते हैं, आजकल अफगानिस्तान बोलते हैं, वो भी अलग हो गया। तो इस बात को तो लॉर्ड माउंटबेटन समझ ही गए थे कि अगर हिंदुस्तानियों पर फिजिकली में भौतिक ढंग से नहीं तो मेंटली माने मानसिक ढंग से अगर शासन करना है तो इनको लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति अपनाई। और आप जानते हैं कि 1857 का जो संग्राम हुआ, मंगल पांडे, मेरठ छावनी, उस संग्राम में अशफाक उल्लाह खां भी थे भैया, मदन लाल धिंगड़ा भी थे, आप देखिए, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, उसमें भगत सिंह भी थे, उसमें खुदीराम बोस थे, उसमें लाला लाजपत राय थे। वे लाल थे, वे सपूत थे जिन्होंने राष्ट्रीयता के लिए मर गए। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीयता के लिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पृथ्वीराज चौहान भी मारा गया था, अगर आपको ध्यान हो, ऐतिहासिक सत्य मैं बता रहा हूँ, गजनी में। और उसका जो कवि था चंद्रबरदाई, वो भी मारा गया था साथ में। ऐसे ऐसे कवि भी पैदा हुए हैं। यानी जो राष्ट्रीयता की बात आधुनिकता के माध्यम से हम कहने जा रहे हैं, उसे आप देखिए। आपने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, डट कर लड़ाई लड़ी। हमारे यहाँ राष्ट्रीयता को लेकर समय समय पर लड़ाइयाँ होती रही। बिरसा मुंडा को आप देखिए, आदिवासी था। लक्ष्मीबाई को आप देखिए, उस लक्ष्मीबाई की जो काम वाली थी झलकारी बाई, वो भी मारी गई थी। आप इतिहास के पन्नों को ढूंढें, तब आपको पता चलेगा कि आधुनिकता जो आई है, जिसमें राष्ट्रीयता का तत्व है, वो बलिदान से आया है। ठीक है, वो गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत हमें दिया, लेकिन अहिंसा के आधार पर आज अहिंसा के ही कारण तो दूसरे देश हमारे देश पर हमारे नौजवानों का सर काट रहे हैं, और तमाम अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन हो रहा है। सेनाओं के बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं हैं। इस बात को भी आप समझिए। इसलिए आधुनिकता जो है वह हमें अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन में, मिसाइल के उत्पादन में,
अणुबम परमाणु बम आप देख रहे हैं हमारे यहाँ प्रयोग होते जा रहे हैं, हर देश में, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए वो कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद दुख के साथ कि गांधी जी का जन्मदिन विश्व अहिंसा दिवस, विश्व में आज हिंसा के अलावा अहिंसा तो दिखाई ही नहीं पड़ रही है। ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल हम बात करते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद आधुनिकता का जो कॉन्सेप्ट आया वह अंग्रेजियत से मिला, ठीक है। और आज भी अंग्रेजी भाषा, हिंदी और उर्दू दोनों हाशिए पर भाषाएं चली गई भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले जो प्रिय कवि हैं तुलसीदास कहते थे, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, यानी आप संग्रह करिए, त्याग करिए, लेकिन उसको पहले अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि हमारी भारतीयता बरकरार रहे। आज भी आप देखिए हमारे एनआरआई विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन जब लड़के लड़कियों की शादी करनी होती है तो वे वापस इंडिया आते हैं, विज्ञापन देते हैं। यानी प्रेस के आगमन से यंग इंडिया, नवजीवन, आपने देखा होगा बुद्धि प्रकाश, आपने देखा होगा मतलब नंद शंकर नवल राम, गोवर्धन राम त्रिपाठी जिन्होंने सरस्वती चंद्र उपन्यास लिखा। यानी प्रेस के आगमन से पत्र पत्रिकाएं आई, हिंदी में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, और आपने दूसरी तरफ ध्यान दिया होगा राम रख सहगल ने चांद जैसी पत्रिकाएं निकालना शुरू कर दिया। यानी नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, हालांकि आजकल ये घोटाले के चक्कर में है, उस पर हम बात ना करके, लेकिन पत्र पत्रिकाओं से एक आज के समाज को जीने की प्रक्रिया और वैचारिक क्रांति के साथ ही साथ सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान की नई दृष्टि प्राप्त करना था। मित्रों, इस दृष्टि से अगर आप देखने जाएंगे तो आधुनिकता जो है 16वीं शताब्दी से लेकर मिलती है, लेकिन आधुनिकता के कई स्टेप हैं। एक आधुनिकता जो 1947 के पहले की है, 1857 में माने या 1850 से माने या 1843 से माने, जो मानना हो, या 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई वहाँ से माने, ये विवाद का विषय है। लेकिन आधुनिकता मैंने आपसे कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा, आवहु मिल सब रोमहु भारत भाई, पैधन विदेश चले जात यही यति ख्वारी। आप देखिए भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सामान्यतया अंग्रेजों ने मान लिया था कि भारतीय लोग असभ्य और गंवार है, और आज भी मानते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आज भी हमारे मन में है। कबीर ने भी कहा था कि सुखिया सब संसार है, खावे यर सोवे, दुखिया दास गरीब है, जागे यर रोवे। तो कबीर भी रो रहे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे रघुवंशम के अजय और इंदुमती, उसमें कहते हैं वो जब इंदुमती मर जाती है, कालिदास सच बतलाना, इंदुमती के विरह शोक में तुम रोए या अज रोया था, कालिदास सच बतलाना। यानी प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य को प्रारंभिक काल से भारत तो पहले जतन कर चुका था, लेकिन विश्व अब जतन कर रहा है। इस कॉम्बिनेशन को भी समझिए। आधुनिकता जो है पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के संबंध, ये मॉडर्निटी के आयाम हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसे व्यापक रूप में हमें हमारे खान पान, हमें पहनावे,
हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो कल्चर है ना, वो समरूप होती है। मैं भले ही शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बेटा या मेरी बहू शराब न पिए। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा आप। ये मेरी कोशिश हो। आध्यात्म के क्षेत्र में आप देखिए, पंचराज संहिता हो या भगवत गीता, वो जो संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेशा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुता समतिंजय, वहां से चल करके उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों की क्या हैसियत थी। और आज धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठे करने वाले साधु लोग जेल भी जा रहे हैं, इससे आप भली प्रकार परिचित हैं। इसीलिए हमारे कुछ धर्मगुरु भाषा और संस्कृति के विकास के लिए अपना भाषण तकनीकी माध्यमों से देने के लिए, अगर गुजरात में है तो गुजराती में, गुजरात से बाहर है तो हिंदी में, और भारत से बाहर है तो अंग्रेजी में दे रहे हैं। 16 देश ऐसे हैं जो केवल अपनी भाषा में, जैसे जापानी लोग अपनी भाषा, चाइनीज लोग अपनी भाषा, रशियन के लोग अपनी भाषा, आप देखिए, टर्की वाले अपनी भाषा, आपको ट्रांसलेट कराना है कराओ। लेकिन हम लोग तो बड़े वैसे आदमी हैं, क्योंकि समन्वयवादी हैं भैया। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि आधुनिकता की शिक्षा दीक्षा के लिए भाषा एक माध्यम है, लेकिन अपने घर की विंडो को, खिड़की को खुला तो रखिए, लेकिन इतना खुला मत रखिए कि घर ही साला ध्वस्त हो जाए। कहने का मतलब यह है कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को हमें अपने अनुरूप अगर अच्छा है तो उसे ग्रहण करना चाहिए, अगर अपने अनुरूप नहीं है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात गांधी जी ने भी स्वीकार किया था, लेकिन हुआ कुछ और ही। हमारे यहाँ इतिहास की दृष्टि से आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की बात की जाती है मित्रों, लेकिन इसमें भी आप देखिए, कबीर आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, गोरखनाथ आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, आप ध्यान दीजिए। और तो और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये वेदों की बात थी, उपनिषदों की बात थी। और इतना ही नहीं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने साकार कर दिया, लेकिन हम कितनी संकीर्ण मानसिकता के हो गए। हम जातिवाद, कर्मवाद, तुलसी ने कहा ना, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात है। धूत कहूँ और धूत कहूँ, रजपूत कहूँ, जो लहा कहूँ काहू, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। आज भी अगर आप विज्ञापन देखें तो लेउआ पटेल, कड़वा पटेल, काछिया पटेल, ठक्कर, अलग अलग विज्ञापन आए। यानी आधुनिकता का दूसरा लक्षण है, राष्ट्रीयता के साथ दूसरा लक्षण है कि जातिवादी मानसिकता को छोड़ना। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ कर्म आधारित थी, चतुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागयो। आज भले ही हम शूद्र हैं, अगर पढ़ा रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन कोई हमें जाति के आधार पर कोई हमें मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अंबेडकर ने संविधान बनाते समय एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल की बात की, कर्म आधारित था। यानी जिसकी जिसकी बुद्धि जैसी होगी, उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पीछे हैं उनको आगे लाने के, मेन स्ट्रीम में लाने की बात की थी। लेकिन अंबेडकर की दृष्टि यह थी कि इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जातिवाद खत्म होगा, और जातिवाद खत्म होने के बाद आधुनिकता आएगी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। लेकिन आज आप देखिए, मलाई खाने को सब इकट्ठे हो जाते हैं। हर जगह जिला सेवा सदन से लेकर पंचायत से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। आधुनिकता जो है का एक नया आयाम, जो तकनीकी माध्यमों से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसके आधार पर लोग कर चोरी करते थे। नोटबंदी क्यों लगाई गई? आप देखिए 17वीं शताब्दी में 1 रुपए का नोट चला था,
और उस समय 1 रुपये जो है 15 या 16 डॉलर के बराबर था। और आज भारतीय रुपये की व्यवस्था क्या है, मैं कैसे आपको बताऊं ये। इसलिए आधुनिकता जो है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, स्थापत्य कला, चित्रकला, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर दृष्टि से अनिवार्य हो गई है। मित्रों, इस आधुनिकता को समझने के लिए हमें स्वच्छंदतावाद, रोमांसिज्म जिसे आप कहते हैं, स्वच्छंदतावाद हमें अतीत की ओर ले जाता है, जबकि आधुनिकता हमें वर्तमान से जोड़ती है। और यह जो वर्तमान है, इस वर्तमान को हम इनकार नहीं कर सकते। अगर इसे हम इनकार करते हैं, इसका मतलब है वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं। मैं आधुनिकता की तमाम विशिष्टताओं में से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आजकल एक अजनबीपन आया हुआ है। आजकल अगर आपने ध्यान दिया होगा, तलाक जिसे छुट्टा छेड़ा आप बोलते हैं, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, और जोसफ मेघवान का आंगड़ियात। इनकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधुनिक हम बने, लेकिन कहीं हम पशु की कैटेगरी में न चले जाएं, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम अच्छी तरह से संजो कर रखें और वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम के द्वारा जो वसुधैव कुटुंबकम है उसे बढ़ाते रहें। आज बताइए, वसुधैव कुटुंबकम आपको दिखाई पड़ रहा है मोबाइल में, इंटरनेट में, ठीक है ना, लेकिन वैसे हम कितने संकीर्ण मानसिकता के होते जा रहे हैं। डेमोक्रेसी RTI एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप देखिए। महिलाओं के लिए 498A कलम आई, एट्रोसिटी एक्ट आया। संवैधानिक में बातें आपसे कर रहा हूं। बताइए, मनुष्य हैवानियत पर उतर आया है। जहां मनुष्य को विकास करने चाहिए, वहां मनुष्य विकास नहीं कर रहा है। इसीलिए भारतेंदु युग में, जिसे आधुनिक काल कहते हैं,